यूट्यूब चैनल स्टडी सरोवर जॉब पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। जो हमारे क्वेश्चन नंबर हमारे 39 से शुरू हैं। जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है अरविंद प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट माना जाता है। दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका 18, 17 और 18 को एग्ज़ाम है। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अपना बेहतरीन स्कोर कीजिए। इसमें टोटल हम 38 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, कौन सी भाषा हमारी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही ऑप्शन क्या होगा? आप दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जितनी भी मैंने सीरीज बनाई है 39 से 75 तक अपनी कॉपी में आप सीरीज बना लीजिए। और जैसे ही आपके दिमाग में जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसको तुरंत आप ABC जो भी ऑप्शन सही हो आप उसे टिक कर लीजिए अपने में, तो आपका प्रैक्टिस सेट इससे बेहतरीन सोल्व कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन 39 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? तो 40 का सही ऑप्शन क्या है? तो ये कथन दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही है। अजय प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है 41 का? डी ऑप्शन सही है दोस्तों, काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं 42 का? बी ऑप्शन सही है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है 43 का? ऑप्शन नंबर बी सही है, जा प्लस हुए। ठीक है, जा पर हम लगाएंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों 3 सही है और एक है अशुद्ध गलत, वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन दोस्तों समुज्वल ये मिस्टेक है, बाकी तीनों हमारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें अशुद्ध बर्तनी दोस्तों 3 सही है, पारलौकिक जैसे जो भी है, इसमें एक गलत है। जो गलत है आपको अपनी कॉपी में अपने हिसाब से फिल कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन मैं बताऊंगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? तो इसका बी ऑप्शन निश्चेष्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 46 में ऑप्शन नंबर ए अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो 47 का सही ऑप्शन बी है, चिड़चिड़ाहट हमारा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द में कौन सा है दोस्तों? इसमें पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डी ऑप्शन समानार्थी होता है, समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है 49? ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। बाकी पंकज, जलद, अंबुज ये हमारे अरविंद के पर्यायवाची हैं, मिलिंद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निर्देश प्रश्न संख्या 50 और 51 है। नीचे दिए गए विलोम शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। विलोम शब्द हैं, देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा बहुत ही अच्छी PDF एकदम बढ़िया बनाई गई है और क्रिएटिव होते हैं। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आमोद का प्रमोद होता है दोस्तों, तो इसी की तरह विलोम शब्द एक जोड़ा सही है।
तो 50 का बताना है आपको, 50 का सी। तो 50 का सी ऑप्शन, वेदना, वेदना का दुख। क्वेश्चन नंबर 51, विष, विष का विलोम क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही है, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, क्वेश्चन नंबर 52, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? बी ऑप्शन सही है, आंसू कवि। क्वेश्चन नंबर हमारा 53, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है, जो संभव नहीं हो। तो 53 का सही ऑप्शन सी, असंभव। क्वेश्चन है 54, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी किसी के हृदय पर अगर आघात हो रहा है उसे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। 54 सही ऑप्शन बी, मर्माहत। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, दोस्तों सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, उत्तम है या अन्य है या मध्यम है या पुरुष है, जो भी आपने पढ़े हों तो आप बताएं सही ऑप्शन क्या होगा इसका। सही ऑप्शन इसका 55 का ए ऑप्शन, उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर है 56, 56 क्वेश्चन नंबर हमारा 56, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। 56 ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, वह बहुत थक गया है, परिमाणवाचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है 57 का? सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी दोस्तों अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको कह रहा है तो इससे परिणाम की क्या आवश्यकता है? तो इसका सही ऑप्शन ये है। क्वेश्चन हमारा 58, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी अशुद्ध का मतलब दोस्तों गलत, इसमें मिस्टेक होगी, यानी इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो वही हमें गलत वाला आपको टिक करना है। दोस्तों एग्ज़ाम की तरह ही पढ़ना, आप जैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं, आज ही एग्ज़ाम है। 58 का ए ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, दोस्तों अगर हमारे कंटेंट में कोई भी आपको सजेशन देना है, कोई भी कमी रह रही है हमारे कंटेंट में, जिस चीज़ की आप हमें कमेंट्स करके अपना सुझाव दे सकते हैं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है 59, डी ऑप्शन, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। दोस्तों कहते हैं ना गाँव में बहुत सारे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी सामने वाले पक्षी की भी कोई ना कोई गलती होगी समझाने के लिए, तो वही है 60 का ऑप्शन ए, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 61, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? 61 का ऑप्शन नंबर ए, संसार से वैराग्य होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद बताना है 62 का, डी ऑप्शन दोस्तों, इसमें चौपाई है। क्वेश्चन हमारा 63, कमल नैन में अलंकार है, तो कमल नैन में दोस्तों अलंकार क्या होगा? ऑप्शन लगाएं इसका आप अपनी कॉपी में, ठीक है, ए रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 64, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? 64, तो 64 का सही ऑप्शन क्या होगा? 64 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों, समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 65,
आंसू का बहुवचन क्या है? तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? 65, सी ऑप्शन, आंसुओं। क्वेश्चन नंबर 66, घोटक का तद्भव रूप क्या है? 66 का, तो घोटक का दोस्तों तद्भव रूप जो होगा हमारा, सी ऑप्शन, घोड़ा। ठीक है। 67, 67 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज जो देश में हमारे उत्पन्न हुए हैं, जो देश के ही शब्द बोले जाते हैं भाषा में, आम भाषा में, तो कौन सा नहीं है? 3 देश के हैं, एक नहीं है, तो वही आपको चूज करना है, यानी कंचन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, अमूल अमूल्य शब्दों का सही अर्थ युग्म चुनिए। तो 68 में अनमोल का बिना जड़ का बेजड़ अनमोल। दोस्तों हम बना सकते हैं ऐसे, मान लो इसका सही शब्दों का सही युग्म क्या है? 68 का बी, 68 का बी ऑप्शन, बेजड़ यानी अनमोल। इस तरीके से अमूल का अमूल्य है, उसी शब्द से दोस्तों बेजड़ का अनमोल होगा। क्वेश्चन हमारा 69, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताया, 69 का ऑप्शन नंबर सी, बे। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन सही है दोस्तों, चक्रपाणी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप मेहनत कीजिए और आप अपने 2024 में एक अच्छा रोजगार लेकर और लाइफ में सेटल होइए। ठीक है, जिससे आपके घर वाले भी खुश होंगे। दोस्तों अच्छे अच्छे स्टेज पर आपको बुला सकते हैं कोई भी आप, क्योंकि आपसे मोटिवेशन लेने के लिए लोग बुलाएंगे आपको। आप मेहनत कीजिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। 75, 71 से 75, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश पढ़ना है हमें। गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धार्मिक दृष्टि से जुड़े होते हैं, तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नए वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहारों में भी एक विशेष प्रकार का वातावरण दिखाई देने लगता है। ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे मन को देशभक्ति की भावना एवं गौरव की भावना से भी सराबोर कर देते हैं। महापुरुषों पर आधारित मनाए गए त्योहार अक्सर हमें इस बात का ज्ञान कराते रहते हैं कि देश व समाज में सद्भावना एवं विचारों के द्वारा ही हम जीवन में प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनमें निहित अच्छे संस्कारों तथा विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता व समन्वयता का भाव जागृत हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया हमारा 71, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सी, नव वर्ष के आगमन के समय मनाए जाने वाले त्योहारों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, 72 क्वेश्चन नंबर हमारा 72, कौन से त्योहारों
कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार किस बात का ज्ञान कराते हैं? 73 का ऑप्शन नंबर सी, सद्भावना एवं सद्विचारों के द्वारा ही प्रगति। क्वेश्चन हमारा 74, हर्षोल्लास में कौन सा समास है? 74 सी ऑप्शन, द्विंद समास। 75 क्वेश्चन नंबर 75, हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, वाक्य संरचना की दृष्टि से भेद बताइए। 75 का बी ऑप्शन, सरल। दोस्तों हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने इस प्रैक्टिस सेट में कुल 38 क्वेश्चन किए हैं और दोस्तों रोज़ हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बारंबार देखिए, 2-3 बार वीडियो को और लगाइए। थैंक यू।